माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। नेता सदन संसदीय कार्य मंत्री जी, सम्मानित यशपाल आर्या जी, सम्मानित मदन कौशिक जी, मंत्री सतपाल महाराज जी, मंत्री गणेश जोशी जी, सम्मानित सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी, सम्मानित सदस्य मनोज तिवारी जी, सम्मानित सदस्य अरविंद पांडे जी, सम्मानित सदस्य खजान दास जी से अपने आप को शपथ करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने हरबंस कपूर जी के परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही, निश्चित रूप से उन तमाम बातों को याद करके हम सब लोग विचलित भी होते हैं और साथ ही साथ असमय हरबंस कपूर जी के देवासन पर अपने उद्गार भी जो है व्यक्त करते हैं। मुझे पहली मर्तबा जब 1989 में हरबंस कपूर जी विधायक बनकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए, उस समय वो मेरे स्वर्गीय पिता जी से मिलने हमारे आवास पर आए। उस समय मेरा पहला परिचय कपूर साहब से हुआ और जिस तरीके से उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझको दिया, आज भी मुझे वो क्षण याद आते हैं। सभी साथियों ने हरबंस कपूर जी के साथ जो क्षण बिताए, उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी बातें कही। और अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहता हूं, जब 1991 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कपूर साहब को मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, मैं उस समय ब्लॉक प्रमुख था और वो चक्रोता विधानसभा के अंतर्गत विकासखंड चक्रोता के अंदर जो है अटाल पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जाड़ों के दिन थे और मुझे भी उस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना था, क्योंकि त्यूनी मेरा घर है और मेरे घर के नजदीक ही अटाल पुल का उद्घाटन होना था। तो मैं समझ रहा था कि कपूर साहब शायद, क्योंकि जाड़ों के दिन है, शायद विलंब से पहुंचेंगे, लेकिन वो मेरे से पहले उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। और जब मैं विलंब से पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि मुझे कपूर साहब के स्वागत के लिए पहले पहुंचना चाहिए था। मैंने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ मैंने उनसे कहा कि आप जब पहले पहुंच गए थे तो आप इस पुल का उद्घाटन कर लेते, मैं तो थोड़ा विलंब से आया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ब्लॉक के प्रथम नागरिक हो और बिना आपकी उपस्थिति के मैं कैसे पुल का उद्घाटन कर लेता। तो ये दर्शाता है कि कपूर साहब किस तरीके के व्यक्ति थे और वो सदैव जो अपने हम उम्र थे उनका तो सम्मान करते ही करते थे,
उनसे उम्र में जो छोटे लोग थे उनका भी वो सम्मान करने का काम करते थे। तो उस दिन मुझे लगा कि हरबंस कपूर जी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, मंत्री से बड़ा उनका व्यक्तित्व है। तो ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। मैं एक स्मरण जो है सुनाना चाहता हूं। 2002 से 2007 के बीच में इस राज्य के अंदर हमारी सरकार थी और मुझे मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर उस अवधि में मिला। कपूर साहब का सेला कुई में एक शिक्षण संस्थान आज भी विद्यमान है। वो मेरे पास आए तो मैंने उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, आपको कल जो है मेरे शिक्षण संस्थान में एक फैकल्टी का उद्घाटन होना था, उसमें सम्मिलित होना है। मैंने कहा कपूर साहब, इसके लिए आप मुझे दूरभाष पे ही कह देते, मैं तो आपसे सदैव मिलता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मैं प्रीतम सिंह से बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर एक मंत्री से संवाद स्थापित कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके पास पहुँच करके आपको जो है निमंत्रण देने का काम करूँ। तो ऐसी परंपराएं जिस व्यक्ति ने इस राज्य के अंदर छोड़ी हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक बहुत विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मुझे 1993 में उत्तर प्रदेश के अंदर उनके साथ विधायक के रूप में भी जो है कार्य करने का अवसर मिला। और जैसा अभी हमारे साथी मुन्ना सिंह जी ने कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिभाग करने जाते थे तो ट्रेन के माध्यम से हम जाते थे और दून एक्सप्रेस जो थी, जिसको हम हावड़ा एक्सप्रेस कहते थे, उस ट्रेन से जब हम जाते थे तो कई बार कपूर साहब के सानिध्य में सफर करने का अवसर मिला और कहीं लगता नहीं था कि कपूर साहब मेरे पिताजी के हम उम्र हैं। ऐसा लगता था कि जैसे वो एक साथी और सहयोगी के रूप में हमसे संवाद स्थापित कर रहे हों। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला और यही वजह रही, यही कारण रहे कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जब उन्होंने विधानसभा में एक बार प्रवेश किया तब से लेकर जब तक उनका देहांत नहीं हुआ, वो तब तक लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभा में देहरादून का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो मैं कह सकता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि आज हम सब लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, हरबंस कपूर जी और दून का बहुत मजबूत रिश्ता है और इसलिए उनकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए सरकार इस दून में ऐसा कोई कार्य करे जिससे हम हर क्षण हरबंस कपूर जी को याद करते रहें। मैं कह सकता हूं कि आज श्रीमती सविता कपूर जी जो स्वर्गीय हरबंस कपूर जी की अर्धांगिनी है, और जब हरबंस कपूर जी कहीं पर भी हमको मिलते थे तो श्रीमती सविता कपूर जी साईं की तरह उनके साथ रहती थी। मैंने कभी भी हरबंस कपूर जी को कहीं पर भी, कहीं भी उत्सव में मिलते थे या किसी कार्यक्रम में मिलते थे तो सविता कपूर जी वहां पर जरूर विद्यमान रहती थी। तो कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का योगदान होता है, तो वो योगदान हरबंस कपूर के जीवन में देखने को मिला है। आज सविता कपूर जी विधायक के रूप में सदन की सदस्य हैं और निश्चित रूप से जो रास्ता हरबंस कपूर जी ने प्रशस्त किया है
सविता कपूर जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और हम सब लोग भी जब कभी भी कहीं पर रहेंगे तो हरबंस कपूर जी को याद करते रहेंगे कि हरबंस कपूर जी देहरादून के ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने सबको स्नेह, प्यार, आदर देने का काम किया है। मैं अपनी ओर से शोक संपन्न परिवार को अपनी संवेदनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक प्रेषित करने का काम करें। धन्यवाद।